हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो जिसमें आने वाले समय में ये स्टॉक यहाँ से अच्छा खासा जो है ऊपर की तरफ जा सकता है, रैली कर सकता है। बाकी ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ चार्ट एनालिसिस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। चलिए बात करते हैं एनएमडीसी की। देखिए एनएमडीसी का शेयर अगर देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये जिस लेवल पे है बिल्कुल सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये लेवल इसका सपोर्ट है। यहाँ पे थोड़े सा आने की कोशिश किया था एक बार ये यहाँ पे नीचे, लेकिन यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। ठीक है, और हाई लगाया लगभग यहाँ पे 96 का। उसके बाद देखो फर्दर ये फॉल आया, पुल बैक, फॉल, पुल बैक। ठीक है, पुल बैक, फिर फॉल, फिर पुल बैक, और फिर फॉल आता चला गया। तो ये सपोर्ट पे आ गया क्योंकि पैनिक सेल आ रहा है मार्केट में, बहुत टाइम से सेलिंग चल रहा है। ठीक है, 3-4 महीने हो गए, सेलिंग बहुत तेजी से चल रही। देखो इसकी अगर यहाँ पे देखें तो आज ये थोड़ा सा ऊपर हुआ 5.5%। मेरा भी इसमें मानना है कि आने वाले समय में ये सबसे पहले यहाँ से ये 68 लेवल पे, फिर 72 लेवल पे, और उसके बाद फिर 80 लेवल तक अभी जा सकता है। लेकिन अगर 1 और 2 साल का यहाँ पे एक सिनेरियो लिया जाए तो मुझे यहाँ से ये लगभग 2 से 3 गुना लगता है एनएमडीसी यहाँ से पहुंच जाएगी। तो ये अपने ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर बात करते हैं तो ये एक तरीके से ये जो एरिया पे है, ये एरिया एक तरीके से रेजिस्टेंस एरिया पे है। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस चीज को ये हिट करके यहाँ से जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है, तो पहला मुझे लग रहा है यहाँ पे जा सकता है ये। उसके बाद ये दूसरा, क्योंकि ये सब लेवल रेजिस्टेंस के लेवल है, और फिर ये तीसरा लेवल यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार निफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं निफ्टी में भी क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो चलिए तब तक चैनल पे लाइक और शेयर सब्सक्राइब दोनों कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी की अगर बात कर लेते हैं तो देखो निफ्टी एक सपोर्ट पे था यहाँ पे, लेकिन इस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये लेवल भी जो एक तरीके से इसका सपोर्ट लेवल है। क्यों? देखो ये लास्ट टाइम यहीं से ये तब के पास आ गया है जब हमारा बजट आ रहा था, उस टाइम का ये लो बना दिया यहाँ पे। तो देखो ये एरिया इसका सपोर्ट एरिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पे खड़ा है। यहाँ से ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर यहाँ से ब्रेक किया तो फिर मान के चलो यहाँ से लगभग 300-400 पॉइंट का और डाउन साइड आएगा। और मैक्सिमम अगर लगेगा यहाँ, लग रहा है यहाँ से अगर मैक्सिमम ब्रेकडाउन हुआ तो 300-400 पॉइंट का ब्रेकडाउन हुआ, अदरवाइज यहाँ से ब्रेकडाउन नहीं लगता। अब ये यहाँ से मुझे 27,000 की रैली दिखती है। 27,000 का तो छोड़ दो, ऑल टाइम हाई अब यहाँ से लगा ही देगा, मुझे लग रहा है। ऐसा कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ये एनालिसिस है। फिर भी मैं बता देता हूँ किस किस लेवल पे जाके ये थोड़ा सा रुकआउट फील करेगा। लेकिन हाँ, ये देखो ये 3 लेवल हैं इसके। इन 3 लेवल पे ये यहाँ से अगर ट्राई करेगा ऊपर जाने के लिए तो सबसे पहले 24,177 यानी 180 पे तक जा सकता है। फिर उसके बाद 24,800, उसके बाद 26,300। तो इसके बीच में इकट्ठे सीधे नहीं चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके पुल बैक होता रहेगा, गिरता रहेगा, फिर पुल बैक होता रहेगा। इस तरीके से करके ऊपर ये जाता रहेगा। मार्केट अभी एफआईआई यहाँ से बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं, तो आज भी लगभग 8,000 करोड़ बेच चुके हैं। वही डीआईआई 8,000 करोड़ खरीदे हैं। तो पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, अब जाके हम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। मैं खुद ही आज जूनियर 20 अच्छा खासा अमाउंट में बाई किया हूँ। आज एलआईसी मैंने बाई किया है। ठीक है, तो निफ्टी मुझे अब यहाँ से थोड़ा बुलिश लगेगा, क्योंकि अब इसका ओवरऑल करेक्शन कंप्लीट हो चुका है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। रिलायंस की बात कर ले तो रिलायंस में मैंने डिस्कशन किया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि रिलायंस भी मुझे यहाँ से नीचे की अपसाइड नहीं दिखती है, नीचे की डाउन साइड नहीं दिखती है। अभी अपसाइड यहाँ से शुरू हो जाना चाहिए रिलायंस में। यहाँ पे इसका रिजल्ट भी है, कल नहीं परसों आ जाएगा 16 जनवरी को। तो देखते हैं, एक्सपेक्ट जो एनालिट जो जो भी रेटिंग कंपनीज है, ठीक है, जो एनालिसिस करते हैं इसके बारे में, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा क्वार्टर होने वाला है, तीसरा क्वार्टर है। ठीक है, तो देखते हैं कि अब ये कैसे परफॉर्म करता है। अब ये रिजल्ट आने का बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मुझे यहाँ पे सपोर्ट लगता है, यहाँ स्ट्रांग सपोर्ट है रिलायंस का। चलिए बात कर लेते हैं एलआईसी का। तो एलआईसी की अगर बात करें, यहाँ पे मुझे एलआईसी बहुत सही दिख रहा है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है यहाँ से 30 से 35% की यहाँ पे अपसाइड दिख रही है एलआईसी में। एलआईसी में हालांकि मैं खुद होल्डिंग है, मेरे पास अच्छी खासी होल्डिंग है एलआईसी में।
तो यहाँ पे कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, बता रहा हूँ ये सपोर्ट एरिया पे आ चुका है यहाँ पे रिलायंस, सॉरी LIC। और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ ये उठेगा तो ऊपर की तरफ ये इस लेवल पे जा सकता है, ठीक है। ये इस लेवल पे जाएगा, यहाँ से 877 के लेवल पे पहले जाएगा LIC। अगर थोड़ा सा और इसमें ताकत हुई तो फिर ये 920 लेवल, उसके बाद ही 1000 लेवल। अभी नियर टर्म में मुझे यही दिख रहा है कि ये लगभग 1000 तक जा सकता है LIC यहाँ से। उसके बाद फिर फर्दर देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट का सेंटिमेंट है, किस तरीके से आगे की मोमेंटम करेगा, ठीक है। तो ये स्टॉक भी, एक और स्टॉक है हाईली वोलेटाइल स्टॉक है, अगर बात करें एंजल वन, ये काफी गिर चुका है यहाँ से। तो मुझे लगता है कि अब ये यहाँ से, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है, देख लो यहाँ पे ये जो क्लोज हुआ है ये रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है। अगर इसको क्रॉस करके ये ऊपर जाने के लिए ट्राई शुरू करता है और पहला ये ब्रेकआउट कर देता है यहाँ 2600 के लेवल पे, यानी पहला इसका 2370 का लेवल ये ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे, यानी इसके ऊपर जाके कल क्लोजिंग दे दे, उसके बाद ये 2600 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे, तो फिर ये यहाँ से 3000 की रैली पॉसिबल है। और 3000 के बाद ये इसकी रैली पॉसिबल हो जाएगी यहाँ पे 3400 की। देखो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, उसका कारण ये था कि जो अभी सेबी ने डेरिवेटिव में इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, यानी FNO फ्यूचर एंड पे अब वीकली के मंथली हो गया वीकली की जगह, ठीक है। तो बहुत सारा इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 क्वार्टर की बात है, फिर ये सुधर जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। इसके डिविडेंड भी ऐलान किया है 11 रुपए का। तो अब जो भी इस शेयर को बाई करेगा, एक्स डेट है उसकी 21 जनवरी, 21 जनवरी के अंदर अंदर जिसके पास ये शेयर होगा उसको 11 रुपए का डिविडेंड मिलेगा एंजल वन की तरफ से, ठीक है। तो ये सारे एनालिसिस था, अगर आप लोगों को जैसा भी लगे प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और मुझे लगता है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रैली दिखाना चाहिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।